गजमार पहाड़ मंदिर के नवनिर्माण और वहां 51 फीट ऊंची भव्य पवन पुत्र की प्रतिमा स्थापित करने का अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। पहाड़ मंदिर नवनिर्माण समिति द्वारा शहर के सभी समाजों को इस पुनीत कार्य से जोड़ने के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार की रात सिंधी और सोनी समाज के साथ महत्वपूर्ण चर्चा संपन्न हुई। आस्था के केंद्र गजमार पहाड़ को एक भव्य स्वरूप देने की तैयारियां अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। आगामी 7 मई को होने वाले ऐतिहासिक भूमि पूजन को सफल बनाने के लिए पहाड़ मंदिर नवनिर्माण समिति पूरी सक्रियता के साथ शहर के विभिन्न समाजों के बीच पहुंच रही है। समिति का उद्देश्य इस बड़े प्रोजेक्ट में हर वर्ग और हर समाज की सहभागिता सुनिश्चित करना है। इसी सिलसिले में बुधवार शाम सिंधी और सोनी समाज के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंदिर के नए स्वरूप और 51 फीट ऊंची कांसे की हनुमान प्रतिमा की स्थापना को लेकर विस्तृत रूपरेखा साझा की गई। दोनों ही समाजों ने इस धार्मिक कार्य के प्रति भारी उत्साह दिखाते हुए अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन देने का संकल्प लिया है। समिति के सदस्यों का कहना है कि यह अभियान केवल एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि पूरे रायगढ़ की आस्था का प्रतिबिंब है। 7 मई को होने वाले भूमि पूजन के दिन वंशीवट में एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। समिति की ओर से बैठकों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा ताकि शहर के प्रत्येक नागरिक को इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनाया जा सके। आज सोनी स्वर्णकार समाज से हमने बैठक करी है और यहाँ से हम लोग 7 बजे सिंधी समाज की भी बैठक है कच्ची खोली में, पक्की खोली में। और ये पहाड़ मंदिर पर जो मूर्ति निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह है 7 मई को, उसकी तैयारियों के सिलसिले में और सभी समाज को शामिल होने के लिए आग्रह के लिए ये सब बैठकें की जा रही है। और इसी तारतम्य में थवाई समाज, कृष्णा विहार कॉलोनी और गजानपुरम कॉलोनी, यादव समाज कई बैठकें हो चुकी है। 2 बैठकें आज है, 2 बैठकें कल है। लगातार 7 मई तक बैठके का दौर जारी रहेगा। और 7 मई को बहुत वृहद कार्यक्रम है, नीचे बंसीवट में भंडारा है, ऊपर भूमि पूजन समारोह होगा और काफ़ी हजारों की संख्या में भक्तों के जुटने की संभावना। सर्व समाज सभी वर्ग, युवा, बच्चे, महिलाएं और सर्व समाज के लोग उसमें शामिल हों। ये मूर्ति एक जन आस्था का केंद्र बने, रायगढ़ की पहचान बने और हमारे हनुमान जी और राम जी हमको इस कार्य के लिए शक्ति दे रहे हैं और बहुत अच्छे से कार्य होगा, इसकी कामना है। बहुत ज़्यादा उत्साह है और लोग सहयोग देने के लिए भी आकांक्षी है। हमारा अभी पंजीयन के बाद बैंक नंबर और स्कैनर जारी होगा। हम पूरा सहयोग मूर्ति के लिए सिर्फ बैंक या मतलब ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। समाज के सभी सम्माननीय सदस्य एकत्रित हुए मीटिंग में यही हुआ है कि ये जो पुण्य का काम हो रहा है समाज की तरफ से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाएगा। श्रद्धानुसार जो भी बन पड़ेगा अधिक से अधिक दान धर्म किया जाएगा। सुझाव हमारा यही है कि समाज रायगढ़ में एक शान है पहाड़ मंदिर, और जब ये बनेगा तो और ज़्यादा समय से अधिक सुंदरता रहेगी। कोई भी आएगा चलो पहाड़ मंदिर चलते हैं, एक धरोहर है, रायगढ़ की पहचान बनेगी, रायगढ़ की धरोहर है और सुंदरता बनेगी। जैसे अयोध्या मंदिर बना है ऐसे ही पुनः निर्धारण होकर के 51 फीट की जब बालाजी की मूर्ति बनेगी तो पूरे रायगढ़ समाज को ही नहीं अगल बगल के समस्त छत्तीसगढ़ में भी एक पहचान बनेगी कि रायगढ़ में 51 फीट के बालाजी की मूर्ति स्थापित हो रही है। सिंधी समाज रायगढ़ के लिए और सर्व समाज के लिए एक यहाँ निरंकारी सत्संग भवन में पहाड़ मंदिर नवनिर्माण समिति की एक बैठक हुई है और उसमें एक निर्णय लिया गया है कि जो भव्य मूर्ति स्थापना होगी वो सर्व समाज और रायगढ़ के सभी नागरिकों की सहभागिता से बनेगी और इसके लिए रायगढ़ सिंधी समाज पूर्ण रूप से भरपूर सहयोग करेगा, यह हमने निर्णय लिया है। स्पष्ट है कि जिस तरह से एक एक कर सभी समाज इस अभियान से जुड़ रहे हैं, उससे पहाड़ मंदिर का भविष्य और भी भव्य नजर आ रहा है।
51 फीट ऊंची पवन पुत्र की यह प्रतिमा आने वाले समय में रायगढ़ की नई पहचान बनेगी। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।